नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भ्रमर गीत सार और भ्रमर गीत सार से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें ताकि क्रमबद्धता बन सके। हम पहले 3 पदों का अध्ययन किए हैं और आज बचे हुए 5 पदों का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 95। पूर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं उधो तिरछे हैं जुअड़े। जद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े। वहाँ बने जदुवंश महाकुल हम ही न लगत बड़े। को वसुदेव देवकी है को ना जाने और बूझे। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न कोऊ सूझे। शब्दार्थ देख लेते हैं। पूर्व अर्थात हृदय, गड़े अर्थात चुप गए हैं, कैसे हूँ किसी प्रकार भी, छंडे अर्थात छोड़े, बूझे अर्थात समझती है, सूझे अर्थात दिखाई देता है। संदर्भ वही प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे, श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा के प्रति गोपियों का ऐसा अनुराग है कि उसे किसी भी प्रकार से विस्मृत नहीं किया जा सकता। अपनी इसी व्यवस्था को गोपियां उद्धव के माध्यम से या उद्धव को बतला रही हैं। चलो व्याख्या करते हैं। पूर्व में माखन चोर गड़े, अर्थात हमारे हृदय में माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण गड़ गए हैं, अर्थात भीतर तक समा गए हैं। अब कैसे निकसत नहीं उधो, अब कैसे भी ये हे उद्धव, अब कैसे भी जो माखन चोर था श्री कृष्ण की जो छवि हमारे हृदय में अंदर तक घर कर गई है, वो कैसे भी निकलती नहीं है, क्योंकि तिरछे हैं जुअड़े, क्योंकि ये जैसे तिरछे होकर हमारे हृदय में अंदर तक बैठ गए, हम अंदर तक अड़ गए हैं। जद्यपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े, हालांकि ये जसोदा के नंदन हैं और अहीर जाति के हैं, फिर भी इन्हें हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है ना। देखो इसमें उद्धव से गोपियों का कथन है कि गोपियां श्री कृष्ण के त्रिभंग रूप का ध्यान हृदय से ना निकालने के कारण उद्धव को बताती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय में माखन चोर अर्थात श्री कृष्ण का त्रिभंगी रूप, एक विशेष जो नाट्य शास्त्र में जो नाट्य की एक मुद्रा है उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं, वो शरीर 3 जगह से मुड़ा रहता है ना। तो ऐसा ही रूप श्री कृष्ण का इन्होंने बताया कि वो 3 जगह से मुड़ा हुआ टेढ़ा हमारे हृदय के अंदर फंसा हुआ है श्री कृष्ण, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे हैं। त्रिभंगी रूप ऐसा गड़ गया है, ऐसा चुभ गया है, जो निकलने पर भी किसी भी प्रकार नहीं निकल पा रहा है। हास्य यह है कि वो टेढ़े ढंग से हृदय में अड़ गए हैं। त्रिभंगी रूप में 3 जगह से टेढ़े रूप में हृदय में धसे हैं। यदि एक जगह टेढ़े होते तो निकल भी जाते, उन्हें निकालना अति कठिन है, क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंगी रूप 3 जगह से टेढ़ा होता है। यद्यपि वे यशोदा के पुत्र और अहीर हैं, फिर भी हमारा उनसे ऐसा प्रेम है कि उन्हें छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हमारे लिए वही सब कुछ है। जहाँ बने जदुवंश महाकुल, वहाँ बने जदुवंश महाकुल, हम ही ना लागत बढ़े। वहाँ जाकर अर्थात मथुरा में जाकर भले ही वह जदुवंश अर्थात यादव कुल जो बड़ा कुल है उसमें राजा बन गए हैं, हम ही न लागत बढ़े, लेकिन हमको उनका ये जो रूप है, बड़ा रूप है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है, या ये भी कह सकते हैं हमें वो फिर भी बड़े नहीं लगते, हमें वो उनके प्रति अपनापन ही नजर आता है। को वासुदेव देवकी है को, वासुदेव कौन है, देवकी कौन है, ना जाने और ना बूझे। मतलब हम ये नहीं जानती कि देवकी कौन है, वासुदेव कौन है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे और न को सूझे। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें तो श्याम सुंदर था श्री कृष्ण के बिना और कोई भी ना तो दिखाई देता है, ना ही कोई हमें सूझता है। हम तो श्री कृष्ण से ही एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम करती हैं, उनके बिना हम रह नहीं सकती। मथुरा में जाकर वे भले ही महान यदुवंश के राजा बन गए हों, लेकिन उनका यह गौरवपूर्ण पद हमें अच्छा नहीं लगता। हमें तो उनका वह अहीर जाति का वह रूप ही मोहक है। हम सब यह नहीं जानती और यह नहीं समझती कि वासुदेव कौन है, देवकी कौन है। कहने का आशय यह है कि हम उन्हें नंद और यशोदा के नंद के रूप में ही देखती हैं। श्री कृष्ण का यही रूप हम लोगों के हृदय में बस गया है। सूरदास के माध्यम से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव,
हमें श्याम सुंदर के रूप को देखे बिना अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। तात्पर्य यह है कि हमें उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। विशेष क्या है इसमें? वही पद की भाषा ब्रज है, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। पूरे पद में भाव प्रेरित वचन वक्रता, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ पे गोपियों और उद्धव का संवाद है वहाँ पे आप विशेष में वचन वक्रता या उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता लिख सकते हैं, क्योंकि ये उदाहरण उक्ति वैचित्र्य का ही है, गोपियों और उद्धव का जो संवाद है। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 210। ऊदो मन नाही 10-20, एक तो सो गयो हरिसंग को अवराधे तू ईस। भई अति शिथिल सबे माधव बिनु जथा देहि बिन शीस। श्वासा अटकी रहे आस लगी जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिक की बतियां पूर्वी मन जगदीश। सबसे पहले इसका संदर्भ वही प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। और इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। चलो व्याख्या करते हैं। ऊधो मन नाही 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक तो सो गयो हरि संग, हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी हरि अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस, तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा जो ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर है, उसको हम किस मन से उसकी आराधना करें। भई अति शिथिल सबे माधव बिनु, हम तो माधव अर्थात श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल शीतल हो गई हैं, हमारा शरीर बिल्कुल शीतल हो गया है। जैसे देहु बिन शीस, जैसे बिना शीस अर्थात बिना सिर का शरीर हो, बिना सिर का केवल धड़ धड़ हो, ऐसा हमारा शरीर हो गया है और बिल्कुल शीतल हो गया है श्री कृष्ण के बिना। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। उद्धव से गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो है नहीं कि एक को उनमें से नहीं, 10-20 मन तो है नहीं कि एक को उनमें से और किसी एक को लगा दें। मेरे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी कृष्ण के साथ चला गया। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस मन से करें। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर का शरीर हो, है ना। आगे देखते हैं। श्वासा अटकी रहे आशा लगी जीव ही कोटि बरीस, हमारी मतलब शरीर हमारा बिना शीश का हो गया है, फिर भी हमारी जो सांसें हैं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में अटकी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे जीव ही कोटि बरीस, कि श्री कृष्ण के इंतजार में ये करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो और सकल योग के ईश, और ये जो योग साधना है इसके ईश हो अर्थात योगियों में श्रेष्ठ हो। सूरदास रसिक की बतियां पूर्वी मन जगदीश, अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो रसिक हैं और उनकी जो बातें हैं वो सभी दिशाओं में सभी मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और वो जगत के ईश्वर हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा लेते हैं इसकी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इस सिर विहीन शरीर में भी हमारी सांस अटकी रहती हैं, उनसे मिलने की आशा में ऐसे ही हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। गोपियों के कहने का अर्थ है कि हमारे पास एक एक सांस में श्री कृष्ण के आने की आशा है, इस आशा में हम करोड़ों साल तक उनके आने का इंतजार कर सकते हैं। उद्धव तुम्हारा क्या है, तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा और सकल जोग के ईसो अर्थात योगियों में शिरोमणि हो। सूरदास के माध्यम से व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण रस के सागर हैं, उनकी प्रेम भरी बातें, उनकी मोहक बातें हैं कि वे हर दिशा, हर मन व हर हृदय को अपनी ओर खींच लेती हैं। वे जगत के ईश्वर हैं, अर्थात हमारे भगवान तो श्री कृष्ण हैं, हमारे और कोई भगवान नहीं है, इसलिए हम जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं उसकी आराधना नहीं कर सकते। और करे भी कैसे, हमारे पास तो एक ही मन था, जो मन था वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। विशेष वही पद की भाषा ब्रज है, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम भाव की व्यंजना यहाँ पे हुई है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन बातों को आप लिखते चलें जैसा भी पद आता है परीक्षा में। अगला पद, पद संख्या 220। ऊधो भली करी अब आए, विधि कुलाल कीने कांचे घटते तुम आनी पकाए।
रंग दियो हो कान्हे सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, गलन ने पाए नैन नीरते, अवधि अटा जो छाए। ब्रज करी आवा जोग करी ईंधन, सुरती अग्नि सुलगाए, फूंक उसास विरह पजरानी, दर्शन आए फिराए, भय संपूरन भरे प्रेम जल, छुअन ने कोहू पाए। राज काज ते गए सूर सुनी, नंद नंदन कर लाए। कुलाल अर्थात कुम्हार, कुलाल अर्थात कुमार, कांचे अर्थात कच्चा, घट अर्थात घड़ा, है ना, इसको हम हृदय रूपी घड़ा भी कह सकते हैं। गलन अर्थात गलना, आवा अर्थात बर्तन पकाने का स्थान। कुम्हार जो होता है ना, कच्चे बर्तनों को एक बड़ा सा वो रहता है, मिट्टी का बना रहता है, उसमें रख के पकाते हैं, वही ये आवा बोलते हैं उसको। जोग अर्थात योग, सुरती अर्थात याद, उसास अर्थात लंबी लंबी सांसें, और परजरनी अर्थात जलाना, ये प्रज्वलन से बना है, जो अग्नि प्रज्वलन करते हैं ना, उसी से बना है परजारनी। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है, और इस पद में भी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम का चित्रण है, और विरह का मार्मिक चित्रण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उधो भली करी अबाए, कि हे उद्धव, अच्छा किया जो तुम आ गए। विधि कुलाल कीने कांच घटते, तुम आनी पकाए। विधि कुलाल कीने कांच घट, तुम आनी पकाए। ब्रह्मा रूपी कुमार ने हमारा जो हृदय रूपी घड़ा है उसको कच्चा ही बनाया था, और तुमने आकर उसको पका दिया है। रंग दियो हो कान्हे सांवरे, और जो तुमने पकाया है, जो हमारा हृदय रूपी घड़ा है, उसको हमने रंग दियो हो कान्हे सांवरे, अर्थात हमने सांवरे कान्हा के रंग में उस हृदय रूपी घड़े को रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए, और अंग अंग पर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी चित्र बना लिए हैं। गलन न पाए नैन नीरते, अवधि अटा जो छाए। श्री कृष्ण की वापस आने की जो अवधि थी वो चली गई है, फिर भी हमारा जो शरीर है इतना पक्का हो गया है कि हमारी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं श्री कृष्ण के वियोग में, वो भी उस हृदय रूपी घड़े को गला नहीं पा रहे हैं। एक बार इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। उद्धव से गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, अच्छा हुआ जो तुम ब्रज में आ गए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, तुमने आकर उसे पका दिया है। हमने उसे कान्हा के सांवले रंग में रंग दिया है, और उनके अंग अंग पर श्री कृष्ण के प्रेम के चित्र बना लिए हैं, अर्थात अपने आप को कृष्ण के प्रेम रंग में रंग लिया है, सराबोर कर लिया है। कृष्ण के आने की जो तय अवधि है वो निकल चुकी है, और उसके विरह के कारण आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, उससे हमारा शरीर रूपी घड़ा है वह गल नहीं रहा है, अर्थात पक्का हो गया है। ब्रज करी आवा जोग करी ईंधन, सुरती अग्नि सुलगाए। ब्रज करी आवा अर्थात हे उद्धव, तुमने आकर ये जो ब्रज है, ब्रज मंडल है, इसको आवा बना दिया है। जोग करी ईंधन, और योग जो है उसको ईंधन बना दिया है। तुम्हारा जो योग है वो ईंधन का काम कर रहा है। सुरति अग्नि, और जो श्री कृष्ण की जो स्मृति है, उनकी जो याद है, वो अग्नि का काम कर रही है। जिस प्रकार एक कुम्हार होता है, आवा में अपने बर्तनों को रखकर पकाता है, उसी प्रकार तुमने यहाँ आकर ब्रज को आवा बना दिया, और जो तुम योग का ज्ञान लेके आए थे वो उसने ईंधन का काम किया, और जो कृष्ण की याद है उसने अग्नि सुलगाने का काम किया, और इससे हम पक गई हैं। जो हमारा हृदय रूपी घड़ा है वो पक गया है। फूंक उसास विरह पजरानी, दरस आए फिराए। फूंक उसास अर्थात हमारी जो सांसें हैं उसने एक फूंक का काम किया है इस हवा में, और विरह पजरानी, और जो हमारा विरह है उसने भी उसको जलाने का काम किया है। अब तो दरस आए फिराए, अब तो जब श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तभी इसको ठंडक मिलेगी। फिराए की जगह सिराए भी हो सकता है, कई जगह सिराए लिखा रहता है, कई जगह फिराए है। तो सिराए अर्थात शीतलता, तभी हमको शीतलता मिलेगी जब श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। भय संपूर्ण भरे प्रेम जल, हम जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम जल से परिपूर्ण हो चुके हैं, प्रेम में पूरी तरह से अपने आप को हमने डुबो दिया है। छुअन को हु पाए, और हमें कोई भी छू नहीं सकता, श्री कृष्ण के अलावा हमें कोई छू नहीं सकता, हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। तो यहाँ पे जो छूने की बात है वो निर्गुण ब्रह्म के छूने की बात है। निर्गुण ब्रह्म हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। राज काजते गए सूर सुनी, नंद नंदन कर लाए। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं राज कार्य से मथुरा गए हुए हैं, और जब वो वापस आएंगे
जब वो वापस आएंगे, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जब वापस आएंगे तो कर लाए अर्थात पुनः हमें स्पर्श करेंगे, हमें हाथ, कर मतलब हाथ, हमें हाथ लगाएंगे, पहले की तरह हमें स्पर्श करेंगे। हे उद्धव, जिस प्रकार कुम्हार आवा में डालकर अपने कच्चे घड़ों को पकाता है, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने आकर ब्रज को आवा बना दिया है, योग साधना को इसका ईंधन और कृष्ण की स्मृति याद को अग्नि बना दिया हो। हमारी विरह संतप्त सांसें इसमें फूंक का काम कर रही हैं, जो हमारे विरह की आग को प्रज्वलित कर रही हैं। अब तो यह विरह अग्नि कृष्ण के दर्शन से ही ठंडी होगी। हमारा शरीर रूपी जो घड़ा है, कृष्ण के प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भर गया है, उसको कोई चाह कर भी छू नहीं सकता, अर्थात जो निर्गुण ब्रह्म है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसमें जगह ही नहीं है, वो तो फुल भरा हुआ है श्री कृष्ण के प्रेम से। अर्थात हमारा प्रेम तो केवल कृष्ण के प्रति ही है। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं राज कार्य से मथुरा गए हुए हैं, जब वो लौट कर आएंगे तो पुनः हमें पूर्व की भांति स्पर्श करेंगे। विशेष है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम यहाँ पे देखने को मिलता है। गोपियाँ अपने तर्कों से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और योग के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त करती हैं कि हम योग को नहीं अपना सकती। पद की भाषा जो है ब्रज है, भाषा सरल है, प्रभावमयी है, वियोग श्रृंगार का यहाँ पर भी वर्णन है और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। जहाँ पे जितना भी आपको ये देखने को मिलेगा ना, अ, विधि कुलाल अर्थात जहाँ पे रूपी शब्द आता है, जैसे ब्रह्मा रूपी कुम्हार है ना, हृदय रूपी घड़ा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो ऐसे कई शब्द यहाँ पे देखने को आपको मिले हैं, व्याख्या के दौरान आपने सुना भी होगा, है ना, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 278। देखियत कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाय हरिस्यों जो भई विरह जुरजारी, मनोपालिका पे धरि धरनी, धसी तरे तलफत तनुभारी, तटबारु उपचार चूर मानो स्वेद प्रभा पनहरी, विगलित कचकुस कास पुलिन मानो पंक जू कज्जल सारी, भ्रमर मानोमति भ्रमत चहुदिस फिरित है अंग दुखारी, निसिदिन चकई व्याज बकत मुख किन मानहु अनुहारी, सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। कालिंदी जो है यमुना के लिए प्रयोग होता है, यमुना का पर्यायवाची है ना। जुर अर्थात ज्वर या बुखार, तलफ अर्थात तड़फ, तटबारू अर्थात किनारे की बालू, विलगित अर्थात बिखरे हुए या टूटे हुए, कच अर्थात बाल, कास एक घास का नाम है, पुलिन अर्थात रेतीला किनारा, कज्जल अर्थात काजल या काली, है ना। संदर्भ इसमें भी वही रहेगा कि प्रस्तुत जो पद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीसार से लिया गया है। प्रसंग इसमें क्या आ जाएगा, यह पद विरह श्रृंगार रस का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। यहाँ पर गोपियों के विरह दुख को यमुना नदी अर्थात कालिंदी के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया है। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में इतनी व्याकुल हैं कि उन्हें प्रकृति के प्रत्येक दृश्य में अपना ही दुख दिखाई देता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा प्रसंग। चलो व्याख्या देखते हैं। देखियत कालिंदी अतिकारी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव देखो, यमुना नदी कितनी काली दिखाई दे रही है। कहियो पथिक, गोपियाँ पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, कहियो जाए हरीसो, कि हरि से अर्थात श्री कृष्ण से जाकर कहना कि ज्यों भई विरह जुर्जारी, कि ये जो यमुना नदी इतनी काली दिखाई दे रही है वो शायद इसलिए दिखाई दे रही है कि श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में उनको जो बुखार आया है, ज्वर आया है, उसकी वजह से ये जल गई है, बुखार में जल गई है। श्री कृष्ण के वियोग रूपी जो बुखार हुआ है उसमें यमुना नदी जल गई है, इसलिए वह काली दिखाई दे रही है। मनो पलिका पे धरी धरनी, धसी परे तलफ तनु भारी, मानो जैसे वो पर्वत रूपी पलंग से नीचे जब जमीन पर गिरती है तो गिर के धस जाती है और उसके प्राण अत्यधिक तड़फ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये बात वो गोपियाँ पथिक के माध्यम से श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाने की कह रही हैं। तट बारू उपचार चूरमन स्वेद प्रभा पनारी, और ये तट बारू अर्थात ये तट की जो बालू है,
तट की जो बालू है, उपचार चूर अर्थात उपचार के लिए जो चूर्ण अर्थात औषधि का जो चूर्ण है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये जो तट का बालू है वो औषधि चूर्ण है। और स्वेद प्रभा पनारी, और ये जो यमुना का जो पानी है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बुखार के बाद जब बुखार उतरता है तो शरीर ठंडा होता है, पसीने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यमुना का जो पानी है यमुना का पसीना है। उद्धव से गोपियों का कथन है कि हे उद्धव, कालिंदी यमुना नदी को देखो, ये अत्यंत काली दिखाई दे रही है, मानो वह भी श्री कृष्ण विरह की अग्नि में जल रही हो। गोपियाँ राह चलते पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, जाकर श्री कृष्ण से कहना कि ऐसा लगता है जैसे विरह रूपी ज्वर अर्थात बुखार ने यमुना को जला दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पर्वत रूपी पलंग से गिरकर धरती में धंस गई हो और उसका शरीर अत्यधिक तड़प रहा हो। उसके तट पर पड़ी हुई जो बालू है मानो वह ज्वर का औषधि चूर्ण हो, बुखार की दवाई हो। और ऐसा लगता है जैसे यमुना का बहता पानी उसका पसीना हो, जो बुखार के बाद जब बुखार उतरता है तो पसीना आता है, वो पसीना हो। विलगित कच कुसकास पुलिन, मानो पंख जू कच जलसारी। विगलित कच, विगलित अर्थात बिखरे हुए या टूटे हुए जो बाल हैं। कुछ कास पुलिन, जो यमुना नदी के किनारे जो कास नाम की जो घास है वो उगी हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि यमुना के टूटे हुए या बिखरे हुए बाल हों। पंक जो कज्जल सारी, और उसके चारों तरफ किनारों पे जो कीचड़ है, काली कीचड़ है, वो ऐसी लग रही है जैसे उसकी काली साड़ी हो। भ्रमर, मानो मति भ्रमत चहुदिस फिरित है अंग दुखारी। भ्रमर अर्थात ये भंवर के संबंध में, उसमें जो भंवरें जो उठ रही हैं यमुना नदी में, वो ऐसा लग रहा है मानो लहरें जो हैं भ्रमित होकर चारों दिशाओं में दुखियारी होकर घूम रही हैं और गिर रही हैं। निस्दिन चकई ब्याज बकत मुख, किन मानहूँ अनुहारी। निस दिन अर्थात दिन और रात, निस अर्थात रात और दिन मतलब दिन, तो दिन और रात जो चकवा चकवी पक्षी होते हैं ना, उसमें जो चकवी है वो जिस तरह से पिया पिया की रट लगाए रहती है, ऐसा लगता है कि यमुना नदी जो है वो भी दिन रात श्री कृष्ण की ही रट लगाए हुए है और श्री कृष्ण की मनुहार कर रही है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि जो गति यमुना नदी की यहाँ पे बताई गई है वैसी ही गति हमारी भी हो गई है श्री कृष्ण के वियोग में। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। किनारे पर उगी हुई कुछ घास मानो उसके टूटे हुए या बिखरे हुए बाल हैं। किनारे पर जो काली कीचड़ है वह मानो उसकी काली साड़ी है, जो कि विरह का प्रतीक है। यमुना में उठने वाली भंवर मानो भ्रमित होकर चारों दिशाओं में दुखी होकर घूम रही हैं। जिस प्रकार चकवा पक्षी दिन रात अपने मुख से पिया पिया रट लगाए रहता है, मानो उसी प्रकार यमुना भी श्री कृष्ण के लिए व्याकुल है और श्री कृष्ण की रट लगाए हुए है। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जो यमुना का हाल है वही हाल हमारा भी है, अर्थात गोपी और यमुना दोनों ही श्री कृष्ण के वियोग में समान रूप से व्याकुल हैं, पीड़ित हैं। पद की भाषा ब्रज है, वियोग रस का वर्णन यहाँ पे भी है, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। मानवीकरण तो आप देख ही रहे हो कि यमुना जो है मानव नहीं है, फिर भी उसको मानव के रूप में चित्रित किया गया है, उसके बाल बताए गए हैं, है ना, उसको साड़ी पहनाते हुए दिखाया गया है, तो इस तरह से यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। रूपक अलंकार भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्प्रेक्षा भी देखने को मिलेगा। उत्प्रेक्षा जहाँ पे मनो लिखा है ना, मानहूँ, कि ऐसा लग रहा है मानो, ये जो मानहूँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पद लेते हैं, ये संभवतः अंतिम पद है। संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। उपटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी नहाते। तुम तो टेव जानती है ही, तहु मोही कही आवे, प्राते उठत मेरे लाल, लड़ते ही माखन रोटी खावे। अब यह सूर मोही निस्बासर बड़ो रहत जियो सोच, अब मेरे अलग लड़ते, लालन है ते कृत संकोच। ये पद जो है, जितने भी पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन नहीं है, यहाँ पे वात्सल्य रस का वर्णन है, और ये जो है यशोदा के माध्यम से ये पद कहा गया है। अच्छा, ये ऊपर वाले पद के आगे इनको आप
भूल जाना ये ऊपर वाले के थे, है ना। संदर्भ देख लेते हैं, संदर्भ वही रहेगा, पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। प्रसंग रहेगा, इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उद्धव गोकुल आकर गोप और गोपी को ज्ञान देने का उपदेश देते हैं ज्ञान का, और इसी प्रसंग में यशोदा अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हुए उद्धव के माध्यम से देवकी के लिए संदेश भेजती है। और ये जो पद है वात्सल्य रस का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है। भ्रमर सार में जहाँ गोपियों का प्रेम प्रमुख है, वहीं यह पद माता यशोदा के वात्सल्य की अमर अभिव्यक्ति बन गया है। तो ये माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति इस पद में देखने को मिलती है। संदेशो देव को से कहियो। यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरी ओर से देवकी को ये संदेशा देना कि हो तो धाय तुम्हारे सुत की कृपा करती रही हो, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धायमा ही रही हूँ और सदा ही उसके ऊपर कृपा करती रही हूँ। उपटन तेल और तातो जल देखत ही भजी जाते। या इसका ये भी अर्थ लिया जा सकता है कि हो तो धाय तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मा रही हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करते रहना। ये भी अर्थ इसका लिया जा सकता है। उपटन तेल और तातो जल देखत ही बच जाते। यशोदा कहती है कि जब मैं उपटन तेल और गर्म पानी उनको नहलाने के लिए लेके जाती थी, तो उसको देखते ही वह भाग जाते थे। ये बाल कृष्ण की बात है, वात्सल्य रस यहाँ पे आ रहा है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। बाल कृष्ण जो जो मांगते थे मैं वही सब उनको देती थी। करम करम करी नहाते, और कैसे कैसे करके मैं उनको नहलाती थी। पढ़ लेते हैं इसको एक बार। यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरी ओर से देवकी से संदेशा कह देना। वे कहती हैं कि मैं तो सदा से तुम्हारे पुत्र कृष्ण को अपना ही पुत्र मानकर पालती रही हूँ और उसी भाव से उस पर कृपा करती रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। यशोदा कहती है कि मैं जब उपटन तेल और गर्म पानी लेकर आती थी, तो बाल कृष्ण जो है उसे देखते ही भाग जाते थे। फिर भी जो जो वे मांगते थे मैं सब उसे देती थी और उसे स्नेहपूर्वक नहलाती थी। तुम तो टेव जानती है ही तऊ मोही कही आवे। वैसे तो तुम उसकी टेव अर्थात आदत, टेव अर्थात आदत है ना। तुम तो उसकी आदत जानती ही हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देती हूँ। प्रातः उठत मेरे लाल लड़ते ही माखन और रोटी खावे, कि मेरे लाल अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, वो प्रातः उठते ही, सुबह उठते ही माखन रोटी खाते हैं, उन्हें माखन रोटी भाती है। अब यह सूर मोहि निस्बासर बड़ो रहत जिए सोच। सूर के माध्यम से यशोदा माँ कहती हैं कि अब दिन और रात मुझे यही सोच परेशान करती रहती है कि अब मेरे अलग लड़ते लालन है करत संकोच, कि अब मेरे घुंघराले बालों वाले, अलग का मतलब होता है माथे से जो घुंघराले बालों की लटकती हुई जो लड़ रहती है ना, उसको कहते हैं अलग। तो अब मेरे जो घुंघराले बालों वाले जो लाल हैं या मेरे पुत्र हैं, वो भी मुझसे मिलने में संकोच करेंगे। जब वो वापस आएंगे तो मुझसे मिलने में संकोच करेंगे। मुझे तो इसी बात की सोच आती रहती है, मैं तो इसी बात से डरती रहती हूँ। वे कहती हैं कि तुम तो उसकी आदत जानती ही हो, फिर भी मैं कहती हूँ कि सुबह उठते ही मेरे लाल को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। यह कहकर यशोदा का वात्सल्य और भी गहरा हो जाता है। अंत में वे अपने मन की व्यथा प्रकट करती हैं और कहती हैं, अब तो यह सोच मेरे हृदय में दिन रात बड़ा दुख देती है कि मेरे प्यारे घुंघरालों बालों वाले लाल अब मेरे सामने आने में भी संकोच करेंगे। अर्थात कृष्ण के मथुरा चले जाने से यशोदा को यह भय सताने लगा है कि अब वह पहले की तरह माँ मानकर अपनापन नहीं दिखाएंगे। जब वो वापस आएंगे तो पहले की तरह उन्हें माँ वाली जो सम्मान और जो प्रेम है वो देते थे, वो नहीं देंगे। इस बात की यशोदा को चिंता है। विशेष क्या है इसमें? पद की भाषा वही ब्रज है। विशेष यह है कि ये वियोग वात्सल्य का सुंदर उदाहरण है। वियोग वात्सल्य का यहाँ पे वर्णन देखने को मिल रहा है ना। बाकी जो पद हैं वो सारे श्रृंगार के हैं और ज़्यादातर में वियोग श्रृंगार है, लेकिन यहाँ पे वियोग वात्सल्य है। माता पुत्र का प्रेम यहाँ पे वर्णित किया गया है। अलंकार में अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे देखने को मिलता है। अलंकार अनुप्रास तो आप पहचाने, लेके पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ पे एक शब्द की आवृत्ति होती है ना बार बार, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश होता है। जैसे यहाँ पे क्या आया है, जोई जोई, जो है ना, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से हमने भ्रमर गीत सार के जो पद थे वो सारे पढ़ लिए हैं।
समय मिला तो आगे और वीडियो डालते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, परीक्षाओं की तैयारी कर लीजिए। कुछ छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, करो तैयारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।